जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, आप लोगों के सामने आज मैं यूपी कांस्टेबल 2024 के एग्ज़ाम संबंधित अपडेट्स लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। और ख़ासकर उन अभ्यर्थियों के लिए भी ये न्यूज़ है जो कि आयु सीमा में छूट का लेकर इंतज़ार कर रहे थे। तो ये दोनों चीज़ें ना एक दूसरे के मतलब ये समझो कि अभी इसमें पूरी तरह से डिस्कस करूँगा, चीज़ें आप समझ जाएंगे। फिलहाल ये कहना चाहूँगा कि जो भी अभ्यर्थी 18 फरवरी का एग्ज़ाम डेट सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, घबरा रहे थे, उनके लिए बहुत राहत भरी खबर है और उनको अब और मौका मिला अपनी तैयारी को करने के लिए। खासकर 3 साल की आयु सीमा में छूट मिलने के बाद नए अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी परेशानी थी कि अगर 18 फरवरी को एग्ज़ाम हो जाता तो बहुत सारी चीज़ें देखने को पड़ती, झेलने को पड़ती। लेकिन फ़िलहाल तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब आप देख सकते हैं हाई कोर्ट ने भी कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसे जो हैं कुछ चीज़ें हैं जो कि आप अभी देखेंगे फाइनली क्या निर्णय है। और इस चीज़ में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अभ्यर्थियों ने आयु सीमा में छूट को लेकर हाईकोर्ट में रिट दायर करी थी और उस रिट के जवाब के लिए हाईकोर्ट ने खुद भर्ती बोर्ड को 6 हफ्ते का समय दिया। और ये जो 6 हफ्ते पूरे होने वाले हैं ये कब होंगी, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग नई वैकेंसी के कैंडिडेट हैं तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हर पल की खबर मिलती है, हर तरह की खबर मिलती है जो कि आपकी भर्ती संबंधित होती है, बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल सही जानकारी दी जाती है। फिलहाल आइए देखेंगे कि क्या है पूरा मामला और क्यों ऐसा हुआ कि ये डेट एक्सटेंड मानी जा रही है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ इलाहाबाद, कोर्ट नंबर 35, केस रिट नंबर ये जो भी चीज़ें हैं। और पिटिशनर जो हैं जयप्रकाश, रिस्पोंडेंट स्टेट ऑफ यूपी यानी कि खुद भर्ती बोर्ड की तरफ से, काउंसिल ऑफ फॉर पिटिशनर अनिरुद्ध पांडे, आशीष श्रीवास्तव, और काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट CSC। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर साफ साफ दो जो है आर्टिकल वो दिए हुए हैं, पॉइंट दिए हुए हैं 3। यहाँ पर कहा गया है कि लर्न स्टैंडिंग काउंसिल प्रेज फॉर एंड इज ग्रांटेड 6 वीक्स टाइम टू फाइल काउंटर एफिडेविट। पेटिशनर विल हैव 2 वीक्स देयर आफ्टर टू फाइल रिजॉइंडर एफिडेविट, लिस्ट देयर आफ्टर। ऑर्डर जो हुआ 12 जनवरी 2024। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि कुछ जानकारी के मुताबिक मुझे ये पता चला था कि 23 जनवरी को ये सुनवाई होने वाली है। मगर ये 23 जनवरी को सुनवाई तो थी, भर्ती बोर्ड की तरफ से ही थी, मतलब भर्ती बोर्ड के इंटरफ्रेंस में ही थी। मगर यहाँ पर जो इशू था जो आयु सीमा का था वो 23 फरवरी था। और इस चीज़ की चूक हुई कि वहाँ पर जब भर्ती बोर्ड का मामला भी सामने आया तो ऐसा लगा था कि 23 फरवरी नहीं 23 जनवरी को ही सुनवाई होने जा रही है। मगर इस चीज़ को समझने में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। तो जो 23 जनवरी को सुनवाई हुई थी वो प्रमोशन का लेकर कोई पर्सनल इशूज़ था भर्ती बोर्ड का, तो उस पर सुनवाई हुई थी। लेकिन जो 23 फरवरी ये डेट है, ये 23 फरवरी दोस्तों अब सोचो कि हाई कोर्ट ने खुद इसको एक्सटेंड किया है और जब तक इसकी सुनवाई नहीं होगी तब तक एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराया जा सकता है। और ये हाई कोर्ट का ऑफिशियल जो है ये एक MD मेहताब करके हैं जिनके द्वारा ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर आप समझें कि जो हाई कोर्ट ने खुद इसके लिए 6 वीक्स गारंट किया है, यानी 12 फरवरी से लेकर 6 वीक, मतलब 23 तारीख आएगा 23 फरवरी। तो आप सोचो 18 फरवरी को एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराया जा सकता है जब अभी कोई केस पेंडिंग चल रहा है। तो इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई या कोई भी प्रक्रिया आगे बढ़ ही नहीं सकती। अभी ये समझो कि अभी पूरी तरह से इसकी प्रक्रिया स्टे हो चुकी है और जबकि इसके लिए हाई कोर्ट ने भर्ती बोर्ड को खुद इस चीज़ का वो करा है। तो यहाँ पर आप समझिए कि अब ये जो एग्ज़ाम है आपका ये कहीं ना कहीं अब एक्सटेंड माना जाए, क्योंकि 18 फरवरी तो ऐसे भी किसी प्रकार से भी ये ऑथेंटिक या ऑफिशियल नहीं था अनाउंसमेंट। ये तो एक अंदरूनी नोटिस के चलते कि जो RT संदेश थे जो सभी ज़िलों में भेजे गए थे, सभी कप्तान सभी DM को, कि वो अपनी कैपेसिटी पता करके बताएंगे कितने कैंडिडेट्स के एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग कितने दिन में एग्ज़ाम अच्छे तरीके से जो है कराया जा सकता है, उस चीज़ की जो है पुनरीक्षण भर्ती बोर्ड करता। लेकिन ऐसा तो कुछ था नहीं कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट था कि 18 फरवरी से आपके एग्ज़ाम शुरू होने ही जा रहे हैं। ये एक RT संदेश भेजा गया था कि अगर 18 फरवरी को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है तो क्या स्थिति है। तो अब ये चीज़ पूरी तरह से एक्सटेंड होगी और अब 23 फरवरी के बाद ही इस पर कोई अंतिम रूप से निर्णय देखने को मिल सकता है। खासकर आयु सीमा का विवाद जो है वो 23 फरवरी को क्लियर हो जाएगा। अब उम्मीद तो ये है कि आयु सीमा में छूट मिलेगी, और अगर आयु सीमा में छूट मिल गई मेरे भाई तो संख्या जो है ये 50 लाख नहीं, ये 60 लाख हो जाएगी। कम से कम 10 लाख अभ्यर्थी बढ़ेंगे और अगर 10 लाख बढ़ गए तो ये परीक्षा जो होगी एक बड़े पैमाने पर और ये महीने भर की चलने वाली परीक्षा साबित होगी। तो सभी कैंडिडेट्स मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको बिल्कुल सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहेगी।
उन सभी कैंडिडेट्स का बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ासकर आप लोग मेरे टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मैं आपको हर तरह की अपडेट्स भी देता रहता हूँ। इस वीडियो में दोस्तों जय हिंद।